हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉशी सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है पहले वो देखते हैं। अ सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर t डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट मॉड xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू t। मुझे लगता है आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आए कि ऑब्वियसली मैं भी इस डेफिनेशन को अगर पहली बार देखूं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि क्या है ये। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। मैं नहीं चाहती आप इस डेफिनेशन को रट्टा लगाओ, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। देखते हैं इसका असली मतलब है क्या। एक एग्जाम्पल से इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज मैं इस ओ पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट करा। ठीक है, पहले 1 घंटे में मेरी वेलोसिटी थी 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हर एक घंटे में मेरी वेलोसिटी हाफ होती गई। दूसरे घंटे में मेरी वेलोसिटी आधी रह गई, 4 किलोमीटर पर आवर होगी। तीसरे घंटे पे मेरी वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर होगी। चौथे घंटे में मेरी वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरह से हर घंटे में मेरी वेलोसिटी आधी रहती गई। ठीक है, तो पहले घंटे में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 8 किलोमीटर। दूसरे घंटे पे मैंने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। तीसरे घंटे पे मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस। चौथे घंटे पे मैंने 1 किलोमीटर। पाँचवें घंटे पे 1/2 किलोमीटर। छवें घंटे में 1/4 किलोमीटर। मीन्स स्टार्टिंग में देखिए, अगर स्टार्टिंग में मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा था तो अगली बार मैंने उससे आधा ही डिस्टेंस ट्रैवल करा, उससे नेक्स्ट टाइम मैंने और कम डिस्टेंस ट्रैवल करा। मतलब धीरे धीरे जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे आवर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ। राइट, अब इसको हम रिलेट करते हैं सीक्वेंस से रिलेट करते हैं। पहले घंटे को x1 मान रहे हैं, दूसरे घंटे को x2, तीसरे घंटे को x3, चौथे घंटे को x4, पांचवें घंटे को x5। इस तरह से इसको सीक्वेंस से रिलेट कर रहे हैं। आप ये चीज़ देखिए कि शुरू में जो सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस था वो ज़्यादा था। राइट, ये सीक्वेंस की टर्म का जो डिस्टेंस था, आपस में डिस्टेंस x1 x3 में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, x1 x2 में डिस्टेंस भी ज़्यादा था। बट जैसे जैसे हमारे घंटे बढ़ते गए, जैसे जैसे मैं 14 घंटे पे आई, फिर 16 घंटे पे, 20 घंटे पे आई, जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, राइट, मीन्स जैसे जैसे मैं सीक्वेंस के मेंबर्स को आगे आगे जाती रही, एक स्टेज आएगी। उस स्टेज के बाद सीक्वेंस के कोई भी 2 मेंबर्स उठा लो, जैसे मैंने x8 और x9 उठा लिया, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। कोई भी 2 मेंबर उठा लूँ एक स्टेज के बाद, उन दोनों मेंबर में डिस्टेंस बहुत कम होगा। उन जैसे ये देखिए, मैंने स्टेज टी मेरी स्टेज है। टी स्टेज के बाद कोई भी nm मतलब xn एंड xm, टी स्टेज के बाद सीक्वेंस के कोई भी 2 मेंबर उठा लिए xn एंड xm, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखा। मॉडुलस फंक्शन हमें क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। xn और xm के बीच में हमने डिस्टेंस देखा एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद। वो डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी कम आया, एप्सिलॉन से भी छोटा आया। एप्सिलॉन इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, उससे भी छोटा आया। सो दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। कॉशी सीक्वेंस क्या है कि एक स्टेज के बाद आप सीक्वेंस के कोई भी 2 मेंबर्स उठा लो, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ये है हमारी कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आई होगी। ठीक है, देखिए डेफिनेशन मैंने एक आसान सी भाषा में डेफिनेशन लिख रखी है कि सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस कम होता जाए आफ्टर अ स्टेज। टी इज़ अ स्टेज, xn and xm they are any 2 member of the sequence after a stage। स्टेज के बाद xn और xm कोई 2 मेंबर मैंने उठा लिए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाए आफ्टर अ स्टेज। t इज़ द स्टेज। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी।
अब आपने पढ़ा था पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता था? कॉशी, क्लियर है आपको कॉशी सीक्वेंस? अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता था? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में मेरी एक लिमिट भी होती थी, मतलब एक एम भी होता था मेरा। जैसे हम कॉलेज से निकले, ओ इज़ अ पॉइंट, ओ इज़ अ कॉलेज वाला पॉइंट। हम कॉलेज से निकले, मान लीजिए ओ घर है हमारा, ओ हाउस है हमारा, ठीक है। हम यहाँ से ओ पॉइंट से चले, घर से चले, एंड एल कॉलेज पे पहुँचना है। एल जो है वो हमारा कॉलेज है। हम घर से चले, हमें कॉलेज पे पहुँचना है। एच फॉर हाउस, सी फॉर कॉलेज, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एम है कि हमें इसके पास पहुंचना है, ठीक है। पर कॉशी सीक्वेंस में ऐसा कोई एम नहीं होता कि हमें यहाँ पहुँचना है। कॉशी सीक्वेंस में क्या होता है, खाना खाया और बस चलते गए, कुछ देर बाद जाके थक गए, तो हमारे स्टेप्स खुद ब खुद स्लो होते गए। हमारी स्पीड धीरे धीरे, हम थक गए चलने के बाद, धीरे धीरे कम होती गई हमारी स्पीड। मीन्स दो टर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता गया। इसमें कोई एम की बात नहीं है कि हमें कॉलेज पहुंचना है, इसमें तो हमें लिमिट तक पहुंचना है। सीक्वेंस की टर्म्स को एक पर्टिकुलर एम तक, एक लिमिट तक पहुंचना है। कॉशी सीक्वेंस में कोई लिमिट नहीं है, बस चलते गए। अपने आप जब थक गए तो जो स्टेप्स हैं वो हमारे छोटे होते गए, मतलब टर्म्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होता गया, राइट। तो ये था हमारा कॉशी एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो यही था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमारे पास एक पर्टिकुलर एम होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि सीक्वेंस के सारी टर्म्स उस लिमिट के पास जाएंगी आफ्टर अ स्टेज। कॉशी सीक्वेंस पे कोई एम नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, बस ये होता है कि दो टर्म्स का डिस्टेंस कम होता जा रहा है आफ्टर अ स्टेज। आई होप कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे कॉशी सीक्वेंस से अलग है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है वो नोटिस करो। जैसे हम बाइक पे कॉलेज से हम घर से कॉलेज जा रहे हैं बाइक पे, ठीक है। जैसे तो हम जब कॉलेज के पास पहुंचेंगे, दिस इज़ द कॉलेज, जब हम कॉलेज के पास पहुंचेंगे हम ब्रेक लगाएंगे, मतलब हम स्लो होएंगे, क्योंकि कॉलेज के पास आके रुकना है ना। हम ब्रेक लगाएंगे मतलब हमारे स्टेप्स अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। पहले तो भाई मैं इतनी स्पीड से आ रही थी, आके एकदम स्लो होंगी, तभी कॉलेज आके रुकूंगी ना। आके स्लो होंगी, इसका मतलब क्या है कि इस लिमिट के पास जो सीक्वेंस के कोई भी दो टर्म्स हैं उसका डिस्टेंस भी कम ही होगा। इट मीन्स हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होगी, क्योंकि जब वो लिमिट के सीक्वेंस की टर्म जब वो लिमिट के पास पहुंचेगी ना, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस को स्लो डाउन होना पड़ेगा जब वो लिमिट के पास पहुंचेगी। इट मीन्स ऑटोमेटिकली सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम होगा। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होगी। आपको ये समझ आ रहा है इंट्यूटिवली, ठीक है, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होगी। सिमिलरली अगर कॉशी सीक्वेंस की बात करें, अब इनका जो डिस्टेंस है वो इतना कम होता जा रहा है, एक स्टेज आएगा कि मैं कोई भी डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर स्टेज, एक पर्टिकुलर घंटा आएगा, वो घंटा, वो आर आएगा जिसमें मैं ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल करूँगी। आएगा ना वो आर, बिकॉज 8 इज़ अ फाइनाइट नंबर। हर टाइम ये कम होता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके ये ज़ीरो होएगा। इट मीन्स ये सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है। इट मीन्स जो कॉशी सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होती है। ये हमारा एक रिजल्ट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस एंड एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं हम इस रिजल्ट को? कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। रिजल्ट क्या है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो सीक्वेंस कॉशी भी होगी, एंड अगर सीक्वेंस कॉशी होगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी। ये रिजल्ट इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, राइट। इस रिजल्ट का प्रूफ करने के लिए हमें एक और रिजल्ट की ज़रूरत है, मतलब इस रिजल्ट के प्रूफ में एक और रिजल्ट यूज़ होगा। पहले हम वो रिजल्ट प्रूफ करेंगे, उसके बाद इस रिजल्ट के प्रूफ पे आएंगे। मतलब हमें ये रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड।
हर कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। इस रिजल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस रिजल्ट को प्रूव करने में, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को प्रूव करने में। तो हम इस रिजल्ट का प्रूफ देखते हैं पहले कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एक्सएन इज अ कॉशी सीक्वेंस, मान लेते हैं ये कॉशी सीक्वेंस है। अब बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ स्टेज, टी इज द स्टेज, कि टी स्टेज के बाद कोई भी दो मेंबर एन एंड एम उठा लो, एक्सएन माइनस एक्सएम का डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है, राइट। अब यहाँ पे देखिए m ग्रेटर देन इक्वल टू t है, मतलब m इज इक्वल टू t भी होगा, मीन्स दिस इसको हम 1 मान लेते हैं। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू t ऑल्सो। ये जो हमारी इनइक्वालिटी है ये m इज इक्वल टू t के लिए भी ट्रू होगी, मतलब हम यहाँ पे m की जगह क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में m की जगह t पुट कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन m इज इक्वल टू t के लिए भी ट्रू होगी इन जनरल। हमें प्रूफ क्या करना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है, गिवन है कॉशी, हमें प्रूफ क्या करना है, बाउंडेड है, मतलब हमें एक अपर बाउंड ढूंढना है एंड एक लोअर बाउंड ढूंढना है, राइट। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस एप्सिलॉन मॉड x लेस देन a को हम माइनस a लेस देन x लेस देन a लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एप्सिलॉन लेस देन x एन माइनस x t लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू t। सब जगह x t ऐड कर दिया, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गई, सीक्वेंस के टर्म्स का अपर बाउंड ये है, लोअर बाउंड ये है, बट आफ्टर अ स्टेज, मीन्स आफ्टर अ स्टेज सीक्वेंस बाउंडेड हो गई। आपको वो थ्योरम का प्रूफ याद है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, उसी के जैसा ये प्रूफ है। अब उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस बाउंडेड हो गई थी, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि एक स्टेज के बाद सीक्वेंस बाउंडेड हो रही है। अब उस स्टेज के पहले की टर्म्स क्या हैं, मतलब t से पहले जो टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, x1 x2 x3 xt माइनस 1, ये टर्म्स हमारी t से पहले की हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाली टर्म्स जो बच गई x1 x2 x3 xt माइनस 1 एंड xt माइनस एप्सिलॉन, इन टर्म्स का मिनिमम का नाम दे देते हैं h, एंड x1 x2 x3 xt माइनस 1 एंड इस xt प्लस एप्सिलॉन, इन टर्म्स के मैक्सिमम का नाम दे देते हैं k। इट मीन्स सीक्वेंस का अपर बाउंड क्या होगा k, लोअर बाउंड क्या होगा h। इट मीन्स सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड, मतलब हर कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का प्रूफ करेंगे। हम इस चीज़ का प्रूफ करेंगे कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी होती है एंड हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, राइट। तो आप ये वीडियो देखिए अच्छे से, बुक से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।